आपके सामने हेडिंग है एसेंशियल टाइप्स ऑफ क्लॉज। एसेंशियल टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या है? नॉन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव जिसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। यहां पे हम एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज को पढ़ने जाएंगे। क्लॉज के बारे में बेसिक डेफिनेशन जानना हो तो क्लॉज से रिलेटेड वीडियो देखें। अगर आप देखेंगे तो आपके सामने क्लॉज के बेसिक टाइप्स निकल कर आएंगे। एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर से मैं कह रहा हूं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कहते हैं मेन क्लॉज। अभी जो हमारे सामने टॉपिक है वो एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड रिलेटिव प्रोनाउन। हमको क्या समझना होगा? ये रिलेटिव क्लॉज समझना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज समझेंगे। ओके, सो हियर वी विल फोकस ऑन रिलेटिव प्रोनाउन्स। ओके, अभी यहां पे आपके सामने लिस्ट आ रही है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स की। हु, विच, दैट, whom। रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर, व्हेन, व्हाई। रिलेटिव प्रोनाउन टेल्स मोर अबाउट अ पर्सन। ये पर्सन के बारे में बताते हैं, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब्स टेल्स मोर अबाउट द टाइम एंड लोकेशन ऑफ अ नाउन। ओके, हम सबसे पहले कवर करने जाएंगे रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज विथ रिलेटिव प्रोनाउन हु। ओके, आपके सामने दो सेंटेंसेस है और इस सेंटेंस के अंदर एक ये हिस्सा फ्रेज भी है। तो दो बेसिकली सेंटेंसेस है आपके सामने। डॉक्टर खुर्रम ही ट्रीट चिल्ड्रन, ही इज वेरी टॉकेटिव। यहां आपसे कह रहा है कंबाइन विथ हु। एक रूल समझ जाइए आप, मेंशन हु राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। आपको इसके अंदर डॉक्टर खुर्रम सब्जेक्ट नजर आ रहा है, आप सब्जेक्ट लिखेंगे और हु को सब्जेक्ट के फौरी बाद लिखेंगे। एक बात समझ चुके हैं आप। और फर्स्ट प्रोनाउन को गायब कर देंगे, यानी नहीं लिखेंगे। राइट, फिर से कह रहा हूं, हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके फौरी बाद हम लिखेंगे हु, और जो फर्स्ट प्रोनाउंस होंगे उसको हम नहीं लिखेंगे। राइट, डॉक्टर खुर्रम हु। ओके, ये ही को हमने नहीं लिखा। ट्रीट चिल्ड्रन, ये ही को हमने नहीं लिखा। इज वेरी टॉकेटिव। ओके, अच्छा, यहां ऑब्जर्वेशन ये करने की बात है कि द वर्ड हु इज कमिंग इन द प्लेस ऑफ ही, इसी वजह से हम इसको प्रोनाउन कह रहे हैं। और क्योंकि ये रिलेट कर रहा है नाउन की तरफ, इस वजह से होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन। और वैसे ही विच, दैट, होम, ये सब ऐसे ही काम करेंगे। तो हम देखते हैं और एक एक सेंटेंस। द बॉयज दे आर इन ब्लैक शर्ट्स, दे आर न्यू स्टूडेंट्स। ओके, दे आर न्यू स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ एस नहीं है, टाइपिंग एरर हो सकती है, आप इसको समझ ले और करेक्ट कर ले। द बॉयज दे आर इन ब्लैक शर्ट्स, दे आर न्यू स्टूडेंट्स। वही रूल को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर बाद में हु लिखेंगे और फर्स्ट प्रोनाउन को नहीं लिखेंगे। द बॉयज हु आर इन ब्लैक शर्ट्स आर न्यू स्टूडेंट्स। ओके, राइट, इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे कि ये डॉक्टर खुर्रम सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हु यूज हो रहा है और प्लूरल के लिए भी हु यूज हो रहा है। ओके, तो हम यहां ये बात समझ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? ऐसा नहीं आएगा, यहां आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताएगा। ये फ्रेज ऐसा नहीं देगा वो, इसको हमने कर लिया है पिछली स्लाइड के अंदर, इसको भी हमने कर लिया है। ऐसा सेंटेंस आएगा आपको, कंबाइन थर्ड वाला। द बॉय इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। यहां पे ही नहीं है, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कमिंग इवेंट। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको वही रूल फॉलो करना है जैसा आपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था। यानी आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके फौरी बाद हु लिखेंगे। यहां पे भी सब्जेक्ट लिखेंगे, फौरी बाद हु लिखेंगे, फिर फर्स्ट प्रोनाउन को नहीं लिखेंगे। ओके,
जो मैंने बात बोली है यहाँ पे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन थर्ड के जैसा आएगा, और ये थर्ड को कंबाइन करने का वही रूल है जैसा पिछले हमने किया था। और आपके सामने सेंटेंस आएगा, द बॉय हु इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द क्लास इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कमिंग इवेंट। ओके, चलिए आपको एग्जाम में रीराइट एज डायरेक्टेड सेक्शन का ये एक क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ हम यहाँ पे 27 वाले को कवर कर रहे हैं, इसीलिए हेडिंग है कंबाइन यूजिंग हु, वरना एग्जाम में तो आपको सब 24, 25 सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। 6 होंगे, उसमें से 4 करना होगा। हमने इस 27 को यहाँ पर हाईलाइट किया है। द मैन वॉज कॉल्ड द ओल्ड मैन ऑफ द सी, ही किल्ड ऑल द पीपल ही मेट। राइट, ये आपका क्वेश्चन है, वही रूल को फॉलो करेंगे हम जैसा हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर फॉलो किया था। आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस के अंदर जाकर। अब यहां पे आपके सामने हेडिंग आ रही है, फर्स्ट नाउन्स रेफरेंस इन द सेकेंड सेंटेंस। ये क्या है देखें आप, दे कॉल्ड अ लॉयर, द लॉयर लिव्ड नियर बाई। अब क्या हो रहा था पिछले सेंटेंसेस के अंदर, हम कैसे, हमारे सामने सेंटेंसेस ऐसे आ रहे हैं, द बॉय के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी और फिर यही इसको रिलेट कर रहा है यहाँ पे बॉय को। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर आप गौर करेंगे, दे कॉल्ड अ लॉयर, और ये लॉयर यही फौरी बात रिपीट हो रहा है, तो यहाँ ज्यादा बड़े प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप दे कॉल्ड अ लॉयर और नेक्स्ट लॉयर के बजाय हु लिखेंगे और बाकी का सेम इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे। ओके, ये हमने थर्ड को पहले ही बनाया था, यहाँ पे वही सेंटेंस को रिपीट किया गया है। अब ऐसे आपके सामने आया, जैसे मैंने रूल बताया कि एक नाउन है और फौरी दूसरे सेंटेंस में बाद में वही नाउन रिपीट हो रहा है या प्रोनाउन रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे हु लिखेंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे ऐसे। दे कॉल्ड अ लॉयर हु लिव्ड नियर बाय। ओके, एक और ऑब्जर्वेशन आपको करना है यहाँ पे, डॉक्टर खुर्रम हु ट्रीट चिल्ड्रन इज वेरी टॉकेटिव। ये सेंटेंसेस हमने किया है। द बॉय हु इज इन ब्लैक शर्ट इज अ न्यू स्टूडेंट। द बॉय हु इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द क्लास इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कमिंग इवेंट। द वर्ड हु इज यूज फॉर द सब्जेक्ट। अब जितने यहाँ पे केसेस नजर आ रहे हैं आपको सेंटेंसेस में, हु किसके लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे पर्सन के लिए यूज हो रहा है, ना कि नॉन लिविंग थिंग के लिए, कोई एनिमल के लिए। तो ये बात समझ में आ रही है, हु किसके लिए यूज होगा, पीपल के लिए एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम इसको कहेंगे या रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव एडजेक्टिव। हम पिछली स्लाइड्स के अंदर ये कहते आ रहे हैं, इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन यहां इस स्लाइड के अंदर हम इसका रीजन जानेंगे। वही सेंटेंसेस को रिपीट किया गया है और इसके अंदर डिफरेंट कलर दिए गए हैं। डॉक्टर खुर्रम हु ट्रीट चिल्ड्रन, ये हु वाला हिस्सा रेड पार्ट के अंदर है और बाकी की इंफॉर्मेशन दूसरे कलर के अंदर है। राइट, तो ये जितना हु के साथ हिस्सा आ रहा है, या आगे जाकर हम देखेंगे हुम के साथ आएगा, विच के साथ आएगा, हुस के साथ आएगा, ये तो ये रेड पार्ट में जो सेंटर वाला हिस्सा है ये कहलाता है रिलेटिव क्लॉज। और क्योंकि ये हिस्सा ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव। वही नोट्स यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। सिंस द पार्ट कंटेनिंग हु डिस्क्राइब्स द नाउन, डिस्क्राइब कर रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, अच्छा, यहाँ रिलेटिव एडजेक्टिव आया है, हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज कह लेंगे इसको। ठीक है, या हेडिंग में थोड़ा आप करेक्शन कर ले। यहाँ आपके सामने एक्सरसाइज है 5th, 6th, 7th। राइट, आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर जाकर, और वीडियो के अंदर भी लिंक्स के अंदर सेपरेट आंसर का कॉलम बनाया गया है, उसमें भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।